सबको जीवते परमेश्वर के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन जो आपके बीच में लेके आया हूँ वो निर्गमन की किताब से है। 3 का 7 से पद से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है। उनको 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 भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो इस्राएल में परमेश्वर ने अपने इस्राएली लोगों को देखा। मिस्र का राजा फिरौन था। तो ये इस्राएली लोग 40 साल की, मेरे प्रियो, गुलामी में चले गए, और फिरौन का राजा वहां पे अपने इस्राएली लोगों से इनको बहुत ताड़ना दे देकर, मेरे प्रियो, काम कराते थे। इनको काम कराते थे और बहुत दुख तकलीफों से इनको, जीवित परमेश्वर के जन हैं, यहोवा परमेश्वर को मानने वाले हैं, इन सब से क्या कर रहे, मार मार के मिस्री लोग इनके काम कराते थे। परमेश्वर ने इनकी चिल्लाहट को, इनके दर्द को परमेश्वर ने देखा स्वर्ग से और चित्त लगाया। वचन कहता है उनके ऊपर चित्त लगाया। तब परमेश्वर ने योजना बनाया। परमेश्वर ने अपने एक बेटों को कहना चाहिए, एक दास को चुना। उसका नाम मूसा नाम का व्यक्ति को, उन्हीं में से जो बच्चा था, उस राजा इतना क्रूर था कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं, 1-2 साल के बच्चे हैं, उन्होंने सारे देश में, क्योंकि इस्राएली लोग ज्यादा बढ़ने लगे तो मिस्री लोग बोलने लगे ये ज्यादा बढ़ेंगे, इसलिए इनको क्या करो, इनको खत्म करो। ये बच्चों को तो उसने आज्ञा दी अपने सेनाओं को कि छोटे छोटे 2 साल के 1 साल के बच्चे हैं, इन सब सारे बच्चों को क्या कर दो, मार डालना, परंतु जो लड़कियां उनको छोड़ देना। तब क्या हुआ मेरे प्रियो, ये सारी आज्ञाएं इस्राएल देश में उसने राजा फिरौन के अनुसार दी गई। सारे छोटे छोटे बच्चे थे, उनको मरवा डालता था। इतना क्रूर। देखो, परमेश्वर ने ये इस्राएलियों को ऊपर अपना चित्त लगाया। यह चित्त वाली, अपने मन वाली बात, इनकी चिल्लाहट के ऊपर उन्होंने देखा। और मूसा जब बड़ा हुआ, सियाना हो गया, मूसा की माँ ने उसको छिपा के रखा था। मेरे प्रियो, 3 महीने तक इस बच्चे को छिपा के रखा, क्योंकि ये बड़ा सुंदर था। परमेश्वर वो जब ज्यादा छिपाना ना चाहा तो मूसा की माँ ने अपने बेटे को, क्या हुआ, एक टोकरा बनाया और नदी में छोड़ दिया। तब ये देख रहे हैं कि ये बच्चा जो कहाँ तक बह रहा है, इसकी क्या हालत हो रही है, क्योंकि छिपाने ज्यादा दिन तक छिपा नहीं सकी, क्योंकि बढ़ रहा है। मूसा सुंदर है। तब राजा की बेटी उस नदी के पास में नहा रही थी। तो राजा की बेटी ने, देखो, एक टोकरी में किसी का बच्चा आ रहा है। मेरे प्रियो, वो बच्चे को, अपने सखियों को बोला इसको लेके आओ। उसने अपने पास में घर में रखा। इसके बाद जब घर में है तो वो बच्चा ज्यादा बढ़ने लगा, तो बोले इसके लिए माँ का दूध कौन पिलाएगा। तब उन्होंने योजना बनाई, कोई मिस्री का होगा, कोई इस्राएली की लेडीज जो है उनको दूध पिलाए। मेरे प्रियो, मूसा की माँ को बुलाया गया। ये जानते नहीं थे कि इसकी माँ है। उन्होंने परमेश्वर की योजना, मूसा का माँ का ही उसने दूध पिया, राजमहलों में पढ़ा लिखा, बढ़ गया। इसके बाद अब जो बढ़ते गया, सारी युद्ध शिक्षाएं मूसा ने सीखी। और एक समय देखा कि अपने ही भाई लोग उनसे क्या करने लगे, मैदान में जाकर देखा तो लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। मूसा उस बीच में पहुंच गया और एक मिस्री को मारा, इस्राएली को छोड़ा। मेरे प्रियो, दूसरे दिन फिर झगड़ा हुआ, उन आपसी में बोला, तो बोले तुम मेरे बीच में क्या न्याय बन के आया है, किसने मुझे
तुझे न्याय ठहराया है। मेरे प्रियो, मूसा वहां से भाग गया, जंगल में गया। वहां पे उनको, जब मूसा जंगल में गया, वहां पे एक कुएं के पास में बैठा हुआ था, और उस देश में ही उसका, मूसा का जो ससुर बना नहीं है, मगर वो बड़ा धर्मी पुरुष था। उसकी बेटियां कुएं पे पानी भरने गई, दूसरे चरवाहे उनको पानी नहीं भरने देते थे। बोले, तुम इतने जल्दी कैसे पानी भर के घर आ गई? बोले, एक व्यक्ति मिल गया, उन्होंने मुझे पानी भरने दिया। इसके बाद बोले, उसको घर में लेके आओ। वो लड़कियां घर में लेके आ गई। तो उसकी बड़ी बेटे का नाम सिपोरा था। उस व्यक्ति ने उनको क्या कर दिया, शादी करवा दिया। वो बंदा अपने ससुर की क्या करने लगा, उस देश में उसके ससुर की भेड़ बकरी चराने लगा। भेड़ बकरी चराते हुए जब जंगल में गया, मेरे प्रियो, जंगल में क्या कर रहा है, देख रहा है, मूसा को दर्शन हो रहा है। ये झाड़ी जल तो रही है, परंतु इसमें क्या नहीं हो रहा है, आग धधक रही है, झाड़ी जल नहीं रही है। मूसा देखने की इच्छा से उसके करीब में गया। मेरे प्रियो, उसके करीब में गया, परमेश्वर की आवाज, हे मूसा, तू इधर क्यों आ रहा है? देखने की इच्छा से। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज, ये पवित्र स्थान है। जब पवित्र स्थान को देखने के लिए गया, अपने जूते उतारा और गया, तो परमेश्वर ने मूसा से वहां पे झाड़ियों में क्या किया, बात किया। तू या भेड़ बकरी चरा रहा है? तू किसके लिए आया है? मेरे प्रियो, उसके पीछे जब राजा फ़िरौन पीछे पड़ गया था, तो ये इस देश में आके भेड़ बकरी चराने लगा। पता चला कि वो राजा भी क्या करने का, राजा से बातचीत करने के लिए। मूसा ने कहा, हे प्रभु, मैं कैसे उससे युद्ध करूं? मैं किसके नाम से जाऊं? मेरे प्रियो, वचन में किस तरह लिखता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। इसका 13 और 14 में पढ़ेंगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछें उसका नाम क्या है, तब मैं उसको क्या उत्तर दूं? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम जाओ, उस राजा फ़िरौन से बात करो कि हमारे लोगों को छोड़ दो, हमको अपने इनको क्या करना है, मेरे लिए आराधना करने जाना है, मेरे लिए पूजा करने जाना है। मेरे प्रियो, वो बोलने लगा, मैं इनको कैसे, किसके नाम से जाऊं? राजा तो खतरनाक है, पूछे तो मैं क्या उत्तर दूं? मेरे प्रियो, गहरा विषय, यहाँ पे परमेश्वर अपना नाम बताने जा रहे हैं। 14वें पद कहता है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इसराइलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मेरे प्रियो, मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं, मेरे परमेश्वर, और मेरा नाम अब से यही रहेगा, पीढ़ी पीढ़ी में यही नाम मेरा रहेगा। उनसे बोला, मैं हूं ने मुझे भेजा हुआ है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, युद्ध के लिए एक व्यक्ति मूसा को 32 लाख लोगों को छुड़ाने के लिए, मेरे प्रियो, एक मूसा को चुना है। एक मूसा से परमेश्वर ने बातचीत किया है। वही परमेश्वर आपसे, हमसे भी क्या करता है, मेरे प्रियो, बात करता है। उसकी आवाज सुनने के लिए क्या करो, अपने कानों को खोलो। आज के सुबह के समय परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जो हूं सो हूं, परमेश्वर का नाम मैं हूं है। इस वचन के अनुसार प्रभु आपको क्या करेगा, आशीषित करेगा, और ये वचन आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी में क्या करेगा, आशीष का कारण होगा। परमेश्वर ने कहा, मूसा ने कहा, मैं तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर हूं, पितरों का परमेश्वर हूं, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं, और तुमको क्या करूंगा, मैं छुड़ाने तुम्हारे पास भेजा गया हूं, तुमको छुड़ाने के लिए। इस प्रकार तुम अपने
भाइयों से बोलो। ये परमेश्वर ने मूसा से कहा, ये जाके तुम सब लोगों को बोलो, मैं तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, तुमको छुड़ाने के लिए मुझे भेजा गया है मेरे प्रियो। और कहा, मैं किसके नाम से जाऊं? मूसा एक सवाल बोल रहा है, मैं क्या बोलूं उनसे कि मैं किसके नाम से आया हूं? राजा फरोन से बात कर रहा है, मैं जो हूं सो हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का नाम मैं हूं है। थोड़ा सा वचन को हम परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य में कहता है, मैं अल्फा और मेगा हूं, मैं पहला और आदि और अंत हूं। मेरे प्रियो, इन वचनों पे आप ध्यान रखें। परमेश्वर ने यहाँ पे क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए हुए हैं। यूहन्ना 8:12 में लिखा है, तब यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे प्रियो, बाइबल स्पष्ट कहता है, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना 10:1-7 में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मेरे प्रियो, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यीशु ने यूहन्ना 11:25 में कहता है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो क्या करेगा? जिएगा। मेरे प्रियो, जब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पुनरुत्थान और जीवन में हूं, यदि कोई मर भी जाए वो क्या करेगा? जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं, सच्ची दाखलता मैं हूं। मेरे प्रियो, इतने वचन प्रभु ने लिख के दिए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। यूहन्ना 6:35 में कहता है, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह अब कभी भूखा ना होगा। जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। मेरे प्रियो, ये वचन स्पष्ट बाइबल में लिखा हुआ है, आदि और अंत मैं हूं, अल्फा और मेगा मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जो हूं सो हूं। यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जो, हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से इस प्रकार कहना, जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मेरे प्रियो, इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। सबको जय मसीह।